नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में आज शुक्रवार बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की शिरकत करेंगे। पौड़ी जिले के चोबट तखालम में ही पौड़ी और श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में लोग भी सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। हरिद्वार जिले की सभी सीटें जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। वहीं इससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने गुरुवार को जिला बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दुष्यंत ने कहा कि बैठकों पर लिए गए निर्णय धरातल पर उतरने की जरूरत है। प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रत्येक दिन स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए। उसने समय काटा और बांटा है। उन्होंने कहा कि 2022 में जिले की सभी सीटें जीतेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी ये भी कहा है कि पार्टी का उद्देश्य संगठित होकर जनहित और समाज के लिए समर्पण भाव से कार्य करना है। पार्टी का संकेत सामान्य कार्यकर्ताओं के कार्यों में दिखाना, समाज तक पहुंचाना तक है। संपूर्ण भाव को लेकर 2022 की विजय के लिए बढ़ना है। दुष्यंत गौतम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि संगठन में मिले कार्यों पर पूर्ण ताकत लगाकर कार्य करें और बीजेपी की ताकत बूथ पर बैठा कार्यकर्ता है, जो चुनाव बदलने की ताकत रखता है। राज्य गठन के 2 दशक बाद उत्तराखंड परिवहन निगम को परिसंपत्तियों के बंटवारे पर 205 करोड़ का हक मिला है। गुरुवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक में उत्तराखंड ने इस रकम पर अपनी सहमति दे दी है। दरअसल उत्तराखंड बनने के बाद साल 2003 में उत्तराखंड परिवहन निगम का गठन हुआ था और इसके बाद से ही लगातार परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा चलता आया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की 4 बड़ी परिसंपत्तियों में से बंटवारे का हिस्सा लेने के लिए कई बार बैठकें हुई, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। गुरुवार को हुई बैठक में परिवहन निगम की परिसंपत्तियों का मामला रखा गया। इसके तहत बताया गया कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड गठन और अक्टूबर 2003 में ही उत्तराखंड परिवहन निगम गठन के बीच उत्तराखंड में संचालित निगम की बसों का टैक्स यूपी परिवहन निगम के पास जमा था और ये राशि 50 करोड़ रुपए है। आज तक इसमें यूपी ने केवल 14 करोड़ ही जमा कराया है, 36 करोड़ बकाया है। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम की यूपी दिल्ली में परिसंपत्तियों में भी 13.67% अंश मिलना है और बैठक में भी यूपी में 205 करोड़ के प्रस्ताव आया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। लिहाजा यूपी परिवहन निगम इन परिसंपत्तियों की एवज में ही उत्तराखंड परिवहन निगम को 205 करोड़ का भुगतान करेगा और कई सौ करोड़ के घाटे में चल रहे उत्तराखंड परिवहन निगम को यूपी से मिलने वाली इस राशि से निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। वर्तमान में बस संचालक सुचारू होने के बाद से निगम अपने कर्मचारियों के वेतन को तो देगा ही, लेकिन देनदारियों के मामले अभी भी पीछे हैं। रोडवेज की जिन परिसंपत्तियों को कर्मचारी यूनियन के आकलन के बाद से ही 800 करोड़ माना जा रहा था, उनके लिए 205 करोड़ का सहमति होने से यूनियन सहमत नहीं है। आपको बता दें कि उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने यह भी कहा है कि जब तक बाजार मूल्य पर बात नहीं होगी तब तक वो इस बंटवारे को स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश से परिवहन निगम की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने साल 2019 में ही हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट नैनीताल ने केंद्रीय परिवहन सचिव को तलब किया था। दोनों की बैठक कराई गई थी। हाईकोर्ट ने यूपी को आदेश दिए थे कि वो बंटवारे के तहत 28 करोड़ रुपए की किश्त से ही हिसाब भुगतान करे। इसके खिलाफ यूपी परिवहन निगम के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट चले गए और अब इस मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 नवंबर को उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार आएंगे। वो तीर्थ नगरी में शो रोड करने जा रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर भी टिप्स देंगे।
आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को प्रदेश कार्यालय में आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 21 नवंबर को हरिद्वार में रोड शो करेंगे। उन्होंने कहा कि आप पूरे प्रदेश को अत्याधुनिक राजधानी बनाने का संकल्प ले चुकी है। हरिद्वार के बिना प्रदेश को अत्याधुनिक राजधानी बनाने का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार दौरे के दौरान केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून, उत्तरकाशी में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे और जबकि सांसद भगवंत मान ने उधम सिंह नगर में जिले में किसान संकल्प यात्रा निकाली थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हरिद्वार और ऋषिकेश का दौरा भी किया। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब आम आदमी पार्टी पहाड़ी जिलों में अपनी पकड़ बनाने में जुटी हुई है, वोटरों को रिझाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तरकाशी से इसकी शुरुआत कर चुके हैं।